नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपने 12th फिजिक्स के बारे में जो अपना लेक्चर नंबर जो आज 6 है, इससे पहले अपन ने जो पहला लेक्चर था उसमें अपन ने चार्ज के बारे में बात करी कि चार्ज क्या होता है, कैसे किसी अनावेशित बॉडी को अपने आवेशित कर सकते हैं। दूसरा लेक्चर था वो कूलाम का नियम था, कूलाम्स लॉ के बारे में बात करी। तीसरे लेक्चर में कूलाम लॉ का जो है वेक्टर फॉर्म की बात करी, सदिश रूप कैसा था। चौथा अपन ने परावैद्युतांक या रिलेटिव परमिटिविटी की बात करी। पांचवें लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी। ये 5 लेक्चर अपने पहले पढ़ चुके हैं। आज छठा लेक्चर है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉइंट चार्ज पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश पर। और अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी जो आवेशित गोले या चार्ज रिंग पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, उसकी बात अपने इस वीडियो में करेंगे। तो ये 5 लेक्चर आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज छठे लेक्चर में चलते हैं। आओ, छठे में क्या करेंगे आज? 6 लेक्चर में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र है वो किस पे? चार्ज रिंग के एक्सिस पे, रिंग के एक्सिस पर। जो चार्ज रिंग है उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसके बारे में। चार्ज रिंग का मतलब आवेशित गोला, ठीक है। क्या था कि अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं तो पॉइंट चार्ज के कारण जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो मेरे को पता था। क्या था कि E बराबर KQ/R²। ये बिंदु चार्ज के लिए था कि एक अगर छोटा चार्ज है, पॉइंट आवेश है, पॉइंट चार्ज है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ज्ञात कर सकता हूँ कैसे? E KQ/R²। लेकिन अब क्या है? अब क्या है, एक आवेशित रिंग ली गई। उस आवेशित रिंग के एक्सिस, तो ये सेंटर पॉइंट, इसके आवेशित जो रिंग है या आवेशित गोला है उसके जो है अपने x दूरी पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब दिक्कत क्या हुई कि मेरे पास फॉर्मूला पहले किसका था? चार्ज रिंग का, सॉरी पॉइंट चार्ज का। वो तो मेरे को पता था, क्या था? E बराबर KQ/R²। ये तो मेरे को पता था। लेकिन अब ये पॉइंट चार्ज तो आनी है, तो पूरा आवेशित गोला है, तो इस पूरे आवेशित गोले पे ये फॉर्मूला अपने नहीं लगा सकते। क्यों? अगर खाली बिंदु चार्ज होता तो ये फॉर्मूला मेरा सेट था, मैं इसको यूज कर सकता था। अब आवेशित गोला है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने देखते हैं कि मैंने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज इसमें से देखा, उसको मैंने मान लिया DQ। क्या करूँगा मैं? पहले प्रोसेस बोल देता हूँ, फिर अपने सोल्व करेंगे। पूरे आवेशित गोले में से एक पॉइंट चार्ज को मैं सेलेक्ट करूँगा, उसको मैंने नाम दे दिया DQ। पूरा आवेश Q था, उसका छोटा सा पार्ट DQ। DQ का मतलब छोटा आवेश जो कैसा है? बिंदु चार्ज है। अब इस बिंदु आवेश के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। ये इसके बीच की दूरी होगी और ये रेडियस R होगी। इस बिंदु आवेश के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है। तो मैं किसी एक बिंदु आवेश का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ऐसे करते करते मैं सारे अलग अलग पॉइंट पे जो है उनका
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं और उन सबको जोड़ दूं तो मेरे को पूरे आवेश पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाएगा। लेकिन इतने पॉइंट चार्ज कितने होते हैं? अगर मैं मानूं कि 1 नैनो में जो है वो लगभग 10 की पावर 10 पॉइंट चार्ज आ सकते हैं। 1 नैनो कूलाम में मतलब 10 की -9 कूलाम में लगभग 10 की पावर 10 पॉइंट चार्ज आ सकते हैं, पॉइंट चार्ज आ सकते हैं। तो आप देखो कि पॉइंट चार्ज जो मैंने यहाँ लिया वो 1 नैनो में भी कितना है? 10 की पावर 10 करोड़ से भी ऊपर। तो इतने अलग अलग पॉइंट लेने पॉसिबल नहीं है। इस कारण अपने क्या करते हैं, इसका एक अलग तरीका है कि जब किसी पॉइंट चार्ज को अपन ने माना और उस पॉइंट चार्ज के हिसाब से पूरा जो है इस गोले का अपने को आवेशित गोले पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अपने एक पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसका समाकलन कर देंगे तो अपने को पूरे चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो। अब चार्ज कितना था? dq। dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया de। स्मॉल इलेक्ट्रिक, क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या होगा? k चार्ज कितना? पॉइंट चार्ज dq अपॉन में दूरी कितनी है? r²। सही है। अब मैंने आपको क्या बताया कि इन सब का समाकलन कर देंगे। उससे पहले देखते हैं कि जब ये यहाँ आया तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा। तो यहाँ आने पे इसके 2 घटक होंगे। अक्ष की डायरेक्शन में कौन सा होगा? क्षैतिज घटक। और निरक्ष पे या ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा होगा? या परपेंडिकुलर जो है कौन सा कंपोनेंट कौन सा होगा? ई साइन थीटा। ये 2 घटक होंगे। उसके बाद मैं देखता हूं अगर मैं dq यहां मानूं, अगला dq, क्योंकि सब पे dq सारे पॉइंट चार्ज को मैं समाकलन करूंगा, इसका मतलब क्या है? हर पॉइंट चार्ज को मैं कैलकुलेट करूंगा। तो मैं देखूं इस पॉइंट चार्ज के अपोजिट कौन सा चार्ज है? ये। तो अगर ये यहां इसकी दूरी में जब निकालूंगा तो इसका क्षैतिज घटक तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक कहां जाएगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हर पॉइंट पे जो है जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या होंगे? कैंसिल होते चले जाएंगे। बचेगा कौन सा? खाली क्षैतिज घटक ही बचेगा। कारण बताऊं, अगर ये dq पॉइंट मैंने ये लिया तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये था। अगर मैं ये dq पॉइंट लूं, क्योंकि सारे पॉइंट लेने पड़ेंगे मेरे को, तो क्योंकि मेरे को पूरे आवेशित गोले का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसकी बात करूंगा तो क्या करूंगा? फिर मैं देखूंगा कि इसका क्षैतिज घटक तो इधर ही जाएगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ जाएगा? सॉरी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हर पॉइंट चार्ज के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक बनेंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। खाली कौन सा बचेगा मेरे पास? क्षैतिज घटक ही बचेगा। तो de kq/r², तो स्मॉल चार्ज का हो गया। और ये e को जो ये cos थीटा जो है ये इसके साथ में अपना क्षैतिज घटक जुड़ गया। समझ में आई बात कि ये cos थीटा यहाँ क्यों जुड़ा? आगे देखते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये कैंसिल हो गए। अब समाकलन किया मैंने de बराबर समाकलन k dq/r² इंटू cos थीटा। अब समाकलन कैसे होगा? मैथ के बच्चों को तो पता है, लेकिन जो बायो है, जिनके पास बायोलॉजी है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। तो जब भी खाली d के साथ कोई संख्या अकेली हो तो इसका मतलब इसका समाकलन क्या होगा? जो d के साथ है, क्या है? d के साथ e। खाली de है, dq है, dp है, तो d के साथ जो संख्या है वही उसका क्या हो जाता है? समाकलन हो जाता है। तो de का समाकलन क्या हो गया? e। तो देखा कि सिर्फ एक छोटे पॉइंट पे छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड था, पूरे बड़े पे कितना होगा? बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड e हो जाएगा। बराबर k क्या है? नियतांक। समाकलन के अंदर जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो बाहर उसको ले लेंगे। तो k क्या है? नियतांक, तो बाहर ले लिया। फिर cos थीटा, ये एंगल क्या है? सबके लिए क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो cos थीटा भी क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। दूरी भी r क्या है? सबकी फिक्स रहेगी। तो दूरी भी r जो है सबकी फिक्स रहेगी। अब समाकलन के अंदर क्या बचा? dq। तो अभी आपको मैंने बताया d के साथ अगर कोई संख्या सिर्फ dq है या de है या dp है, कुछ भी है, तो d के साथ वाली संख्या उसका क्या हो जाती है? समाकलन हो जाती है। तो e बराबर क्या आ गया? k cos थीटा इंटू q/r²।
आर स्क्वायर। तो अब देख लो पूरे का चार्ज कितना था क्यू, स्मॉल चार्ज कितना लिया डी क्यू, तो पूरा आवेश आ गया, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये समाकलन इस तरह से अपने इसका कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या वैल्यू आती है, ये उतारो पहले। एक बार ये डायग्राम हटा देता हूं मैं, दोबारा बना लेंगे इसको। अब क्या हुआ, डायग्राम में क्या था, थोड़ा सा यहां देख लें, ये तो लेंस बन गया, एक्स दूरी पे यहाँ ई पॉइंट निकालना था, ये क्या था आर और ये क्या था स्मॉल आर और ये आवेशित गोला था, यही चीज़ थी। अब E बराबर के क्यू तो यूँ रख दिया, कोस थीटा की वैल्यू निकालो। कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे करंट, लाल बटे कक्का से अपने निकाल सकते हैं आधार बटे करंट। तो आधार देखो इसमें ये थीटा एंगल था, तो जिस पे थीटा एंगल बनता है वो क्या कहलाता है अपना बेस आधार। तो आधार क्या हुआ x, और करंट सबसे लंबी दूरी क्या होती है करंट, तो x बाय आर जो है अपना क्या हो गया यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू होगी। अब r की वैल्यू निकालें अपने, तो r की वैल्यू क्या है, ये क्या है समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये क्या बन रहा है एक समकोण त्रिभुज। तो r क्या है करंट, तो r स्क्वायर बराबर क्या होता है x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। आधार स्क्वायर करंट स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो करंट सीधा निकालना तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये कोस थीटा की वैल्यू और R की वैल्यू इसमें अपने रखते चले जाएंगे। तो E बराबर क्या है, E बराबर क्या था K Q इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या है, कोस थीटा की वैल्यू x बटे में R, और R स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x की स्क्वायर प्लस R की स्क्वायर। अब इस R की वैल्यू यहां भी रख सकते हैं अपने, ये आपको पता चला, इसको रफ कर देता हूं मैं, दोबारा से इसको निकाल लेते हैं अपने। तो E बराबर क्या हुआ के क्यू कोस थीटा की वैल्यू क्या हुई इंटू एक्स बटे आर, और यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी एक्स की स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ क्या थी, आर बराबर था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं अपने। तो ई बराबर क्या आ गया के क्यू इंटू एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ आर की जगह क्या आ जाएगा अंडर रूट या एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, 1 और आधा 1.5 3/2 हो जाएगा, तो 3.5 हो जाएगा के क्यू एक्स, ये इंटू है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 3/2। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। कब, जब जो है किसी आवेशित गोले से x मीटर या x दूरी पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कब एक्सियल लेंथ में, इस क्षैतिज अक्ष पे अपने को निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है ये रहेगा। उतारो इसको, इधर वाला उतार लिया होगा आपने। अब क्या होगा, फॉर्मूला क्या है मेरे पास यहाँ, E बराबर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 3/2, यही था। अब मैं अगर मानूं कि कंडीशन 1, पहली कंडीशन थी कि x बराबर 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक आवेशित गोला है और इसके केंद्र पर, क्योंकि x क्या थी, यही तो थी, x 0 है तो मतलब यहाँ,
तो इसके केंद्र पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। x बराबर 0 का मतलब ये बहुत बार जो है पूछा गया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के JEN तक आता के AEN तक आता के IAS के पेपर में भी ये बहुत से पूछा गया क्वेश्चन है, और 12th फिजिक्स में तो आना ही आना है। फेवरेट क्वेश्चन है जो है राजस्थान बोर्ड का ये। तो अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर x बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है किसी आवेशित गोले के सेंटर पे केंद्र पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो फॉर्मूला ये देखो आप, x 0 हो जाएगा, E बराबर क्या है KQ x अपॉन ये है, x 0 हो जाएगा तो E क्या हो जाएगा 0। तो कंडीशन 1 ये हुई कि किसी आवेशित गोले में के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा, या x जो है 0 होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा 0 रहेगा, पहली कंडीशन। कंडीशन 2 देखें, कंडीशन 2, x बराबर इनफाइनाइट पर अगर ये दूरी जो है x बराबर इनफाइनाइट हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये निकालना अपने को। तो अपने देखें कि x इनफाइनाइट है, इसका मतलब x जो है वो क्या होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, किससे r से। r तो क्या सिर्फ रेडियस है, x क्या होगा अनंत, तो अनंत बहुत बड़ा हो गया इस रेडियस के मुकाबले, तो x जो है वो बहुत बड़ा हो गया किससे r से। तो मैं ये लिख सकता हूँ E बराबर KQX, x क्या हो गया बहुत बड़ा हो गया, तो r स्क्वायर क्या हो गया नेग्लिजिबल, तो ये क्या होगा x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बना KQX अपॉन में x की क्यूब, x से ये कटा तो स्क्वायर बचा, तो क्या आया KQ अपॉन x की स्क्वायर। अब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा तो किसी भी संख्या में अनंत का भाग दूंगा तो E फिर क्या आ जाएगा, यहाँ E फिर क्या आ जाएगा 0। तो अतः अपने कह सकते हैं कि किसी आवेशित गोले में अगर x दूरी पर अक्षीय रेखा पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है KQX अपॉन में x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर की पावर 3/2। अगर अपने को कोई कह दे कि उसी आवेशित गोले के केंद्र पे या x बराबर 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 0 होगा, कारण आपको यहाँ बताया मैंने। अगर कोई कह दे कि x बराबर अनंत पर उस आवेशित गोले के अनंत पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उस आवेशित गोले के अनंत पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा 0 होगा, कारण यहाँ आपको मैंने बता दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा आवेशित गोले के, 0 से लेकर अनंत के बीच में कहीं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और 0 और अनंत पे जो है 0 रहेगा। तो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेशित गोले के जो है x दूरी पर कितना रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान बोर्ड का जो है फेवरेट क्वेश्चन भी है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।